दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। बाकी सारी चुड़ैलें खुशी से झूमने लगती है। अरे सुनो सब, हमारी रानी ने दो जुड़वा बेटी और बेटे को जन्म दिया है। लीला अपने बच्चों का रानी और राजा नाम रखती है। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब वो 2 साल के हो जाते हैं तो लीला बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो बाकी के चुड़ैलों को बुलाकर कहती है, सुनो मेरी प्यारी चुड़ैल बहनों, मैं बहुत बीमार हूँ और अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जीवित रह पाऊंगी। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मेरे मरने के बाद तुम सभी उनका ख्याल रखना, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करना। मेरे बाद अब तुम ही सब उनका परिवार हो। मेरी कुछ जादुई शक्तियाँ जैसे कि हवा में उड़ना, रूप बदलना, कुछ समय के लिए इंसान का रूप ले लेना, ये सब उनके अंदर जन्म से ही है। अभी दोनों को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उन्हें खुद ही अपनी शक्तियों का अंदाजा हो जाएगा। तब तक तुम उन्हें पाल पोस कर बड़ा करोगी। वचन दो मुझे कि तुम सभी मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी। जी चुड़ैलों की रानी, हम वचन देते हैं। हम सभी चुड़ैले आपके दोनों बेटी बेटा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कुछ दिनों के बाद चुड़ैल रानी की मौत हो जाती है। बाकी चुड़ैलें बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन रानी और राजा का ख्याल आते ही सभी संभल जाती हैं। सब चुड़ैलें बहुत ही प्यार से राजा और रानी का पालन पोषण करते हैं और दोनों 18 साल के हो जाते हैं और दोनों को अपनी शक्तियों का एहसास हो जाता है। सभी चुड़ैलें धूमधाम से रानी राजा का जन्मदिन मनाने की तैयारियां कर रही होती हैं। वही रानी और राजा बहुत खुशी से हवा में तैरने लगते हैं। अरे भैया, ये क्या? हमें तो इतने सालों तक पता भी नहीं था कि हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियाँ हैं। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं इस चुड़ैल लोक में रहते रहते तंग आ चुका हूँ। ये सब मौसियाँ हमें कहीं बाहर भी नहीं जाने देती है। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। अब तो हमारे पास ढेर सारी शक्तियाँ हैं, तो क्यों ना हम रात में चुपके से पहाड़ी के पीछे वाले गांव में जाए। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा भाई, हम चोरी छुपके जाएंगे। फिर सारी चुड़ैलें मिलकर रानी और राजा का जन्मदिन धूमधाम से मनाती है और सब सोने के लिए चली जाती है। वही रानी और राजा चुपके से वहाँ से निकलकर हवा में तैरते हुए पहाड़ी के पीछे पहुँच जाते हैं। नीचे देखते हैं तो सुंदर गांव दिखाई देता है। वो देखते हैं गांव के लोग और हरे भरे खेत। ये सब देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। भैया, देखो कितना अच्छा गांव है। हाँ, और वहाँ देख कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी हैं। देखो उनके कपड़े कितने प्यारे हैं भैया। क्या फायदा ये सब का? हमारे नसीब में तो ये सब है ही नहीं। हम तो बस ये सब यहाँ ऊपर से ही देख सकते हैं। बस हम नीचे गए तो सब हमें देखकर डर जाएंगे। तो हम सब इंसानों वाला रूप लेकर जाते हैं ना भाई, फिर कोई हमें नहीं पहचानेगा। फिर दोनों रूप बदलकर सुंदर सा लड़का और लड़की बनकर गांव में घूमने लगते हैं और कुछ देर के बाद दोनों अपने चुड़ैल लोक वापस चले जाते हैं। राजा को गांव बहुत पसंद आता है। अगले दिन राजा फिर से गांव में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? आज फिर से गांव में जाने वाले हो क्या? हाँ, आज मैं फिर से जा रहा हूँ। मुझे वो गांव बहुत पसंद आया है। लेकिन भैया, हमारा रोज रोज उस गांव में जाना ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे मेरी बहना, कुछ नहीं होगा।
मैं जल्दी आता हूँ। ऐसा कहकर राजा चला जाता है। वो ऐसे ही रोजाना रूप बदलकर गांव में जाने लगता है, गांव के लड़कों से दोस्ती करता है और सारा दिन उनके साथ घूमता और मस्ती करता है। और उसी गांव के मुखिया की लड़की से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लगता है। वही एक दिन सोनिया अपने प्यार का इजहार राजा से कर देती है। सुनो ना राजा, मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। मैं ना तुम्हें अपना दिल का राजा बना बैठी हूँ। मैं बहुत दिनों से तुमसे ये बात कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। पर अगर मैंने अब नहीं कहा तो देर हो जाएगी, क्योंकि बापू की तबीयत खराब रहने लगी है और वो घर जमाई ढूंढ रहे हैं ताकि वो मेरी शादी उससे करवा दे और मैं बापू के घर ही रह जाऊं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजा, क्या तुम भी मुझे चाहते हो? हाँ सोनिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, मैं आज ही बापू से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। मुझे यकीन है वो मना नहीं करेंगे। फिर राजा खुशी से चुड़ैल लोक वापस आ जाता है और खुशी के मारे उसे ये एहसास नहीं होता कि वो एक चुड़ैल का बेटा है और सोनिया एक इंसान है। उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। तभी राजा को नाचते हुए देख रानी उसके पास आती है। अरे भैया, क्या बात है, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। तभी राजा सारी बात रानी को बता देता है। लेकिन भैया, ये शादी कैसे हो सकती है? आप तो एक चुड़ैल का बेटा हो, आप एक इंसान से शादी कैसे कर सकते हो? वो चुड़ैलों के लोक में कैसे रहेगी? आप हमेशा के लिए आदमी तो नहीं बन सकते। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने ही आ जाएगी, फिर तुम क्या करोगे? हाँ, लेकिन मैं सोनिया के प्यार के आगे सब भूल गया था। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बस सोनिया चाहिए, बस। अब तक सोनिया ने मेरे बारे में अपने बापू को सब बता दिया होगा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। अब तुम ही बताओ बहन, मैं क्या करूं? क्या इस समस्या का कोई उपाय नहीं है? एक ही उपाय है, हम चुड़ैल लोक के गुरुदेव से जाकर मिलते हैं। वो पहाड़ की उस चोटी पर रहते हैं। अब तो वही कुछ कर सकते हैं। फिर दोनों गुरुदेव के पास जाकर सारी बात बताते हैं। मैं समझ गया बेटा, तुम उस लड़की से प्यार करते हो और प्यार की कोई मर्यादा नहीं होती। तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी, तभी तुम मनुष्य रूप ले पाओगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम एक बार मनुष्य बन गए तो तुम कभी चुड़ैल लोक में वापस नहीं आ सकते और तुम्हारी सारी शक्तियां भी चली जाएंगी। जी गुरुदेव, मैं हमेशा के लिए मनुष्य बनने के लिए तैयार हूँ और तपस्या के लिए भी। फिर राजा तपस्या करना शुरू करता है। वहीं बाकी के चुड़ैलों को ये बात अच्छी नहीं लगती, जिसके कारण वो राजा की तपस्या भंग करने की बहुत कोशिश करती हैं। लेकिन रानी अपने भाई के सामने ढाल बनकर खड़ी रहती है और अपने भाई के लिए चुड़ैलों से लड़कर उसकी रक्षा करती है। रानी और बाकी चुड़ैलों में बहुत बार लड़ाई होती है, लेकिन रानी डटकर उन सब का मुकाबला करती है और राजा की तपस्या पूरी हो जाती है। राजा हमेशा के लिए आदमी बन जाता है। फिर रानी अपने भाई को उस गांव में छोड़कर वहां से लौट जाती है। वही राजा सोनिया से ब्याह करके खुशी खुशी रहने लगता है। वही रानी कभी कभार अपने भैया भाभी से मिलने आया करती है।